ये वाला बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा? डोमेन तो हो गया, रेंज नहीं हुआ। हाँ तो डोमेन निकाल दो, बहुत है। इसका डोमेन चाहिए खाली मेरे को। डोमेन में एनसीईआरटी है किसी के पास? क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा है भाई? 29। ओए 29 आपका एग्जाम्पल है, उसका खाली डोमेन चाहिए, रेंज नहीं चाहिए, खाली डोमेन चाहिए। डोमेन तो हो गया है ना, क्योंकि दो ब्रैकेट बने होंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके नीचे, उससे पता लग जाएगा। तो रेंज मना कर रहा हूँ ना मैं इसकी मैं मना कर रहा हूँ, सिंपल। अरे नहीं आएगी इतनी मुश्किल, एनसीईआरटी भी नहीं दी हुई, वही चेक कर रहा था मैं, दिखा ये रहा, खाली डोमेन बोली गई है, ठीक है। और इसके आगे भी डोमेन बोली हुई है। एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन डोमेन बोली हुई कि इसकी रेंज बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। भैया अगर आएगी तो 1 मार्क्स की आएगी, तू 79 मार्क्स की तैयारी तो कर ढंग से पहले। 80 में 60 है, टारगेट ही 60 का, तो आएंगे 40। नंबर लाइन क्या? अभी बहुत सारी होंगी नंबर लाइन, चिंता कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मेरे को बताओ 1 से 5 तक के क्वेश्चन बचे। 4 हो गया, चलो क्वेश्चन 5 करेंगे। नहीं क्वेश्चन 5 से, हाँ 5 करते हैं। चलो अब हम लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, फंक्शन क्या दिया हुआ है? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। बढ़िया, हाँ जी बताइए जी, इसको क्या और कैसे सॉल्व किया जाए? x to 1 आ गया क्या? वो सॉरी, मतलब डोमेन जो है r माइनस एक्स में क्या पुट नहीं कर सकते? 1 नहीं कर सकते। एक्स में क्या पुट नहीं कर सकते? ग्रेटर देन 1। अरे क्या पुट नहीं कर सकते, पूछ क्या रहा हूं आरुष? क्या पुट नहीं कर सकते, मैं तो बता रहा हूं, 1 से बड़ा पुट करेंगे माइनस में नहीं आएगा। हाँ वो सही तो कह रहा है, तुम खाली 1 बोल रहे हो। 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 0, और 1 से बड़ा पुट करते क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव रूट चलता है क्या? तो आपकी डोमेन क्या हुई, क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके, क्यों नेगेटिव तो पुट कर सकते हो नंबर। मैं वही तो कह रहा हूं, 1 माइनस 0 क्या होता है? 1 ही तो होता है, तो 0 भी तो हो सकता है ना। तो मैं स्टार्टिंग तो माइनस इन्फिनिटी से करूं, तू कह 0 से स्टार्ट करो, मैं तो नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? -5 पुट करियो, क्या आंसर आएगा? प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, बाहर भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? वो करके दिखाओ बेटे। ये तो स्टार्टिंग हुई, एंडिंग कहाँ करनी है? पूछ ना, एंडिंग कहाँ करनी है? सर आप ये r माइनस वाला नहीं लिख सकते, फर्क है ये में और ये में, बहुत फर्क है। यही तो समझाया था उसको मैं अभी। क्या फर्क है बताओगे? 0.9 वगैरह। तू कह रहा है सर ये एक ही बात है, ये एक ही बात तब है जब नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स की बात हुई है। क्या मैं 0.5 पुट कर सकता हूं? तो रियल होता है वो, और डोमेन बतानी है। डोमेन नेचुरल नंबर की नहीं होती, डोमेन होती है। मैं 0.5 पुट कर सकता हूं, यहां पे चेक कर सकता हूं। तो तेरी रेंज में 0.5 आता है, मेरी में तो आता है। मेरे में 0.99 भी आता है, 0.998 भी आता है, 0.4 बार 98 भी आता है मेरे में, तो तेरे में तो नहीं आता। समझ आई? एक बात नहीं है, क्योंकि 0 के और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, और मैं वो सारे पुट कर सकता हूं यहाँ पे, बस मैं 1 लास्ट नहीं पुट कर सकता, इसलिए 1 क्लोज इंटरवल। बेटा अगर क्लोज इंटरवल की इंपॉर्टेंस में होती, हर जगह ओपन से काम चला रहे होते हम, तो इंपॉर्टेंस वाला ही क्लोज की, क्योंकि क्लोज और ओपन के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, वो हमको यूज करने होते हैं। समझ आया? 0.99 हम पुट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आता है, उसमें नहीं आता। ये तो होगी डोमेन। अब कौन बताएगा रेंज? शुरू करें तैयारी, क्या करें? y इक्वल टू, नहीं जरूरत क्या है? अच्छा हाँ, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब क्या करूं?
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 1 माइनस एक्स का आंसर क्या आ गया? ओ सॉरी, अब ठीक है, स्क्वायर हो गया उधर जाके, x को जब बिल्कुल माइनस ठीक है महाराज, करेक्ट। ये तो आ गया तुम्हारा x। अब बताओ जी रेंज में क्या क्या आ सकता है? जीरो आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव यहां भी देखो, पर x तो नेगेटिव हो सकता है ना आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी है। है जीरो पुट नहीं कर सकते। और आप ये कहना चाहते हो, एक और बात देखो कि आपने बोला सर आंसर जीरो आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। पर यहाँ पे हमारे x के आंसर कहां से कहां तक मिलेंगे? माइनस इंफिनिटी से 1 तक, मतलब कि 1 से ऊपर कभी x का आंसर तो x की वैल्यू ले नहीं सकते, तो x का आंसर भी 1 से ऊपर कभी आ ही नहीं सकता। पर अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूं, 24 अपॉन में 25, 1 से ऊपर आ रहा है? नहीं है, न्यूमरेटर छोटा होता तो 0 पॉइंट कुछ होता है। आप जो वैल्यू यहाँ पुट करोगे वही वैल्यू यहाँ पुट करोगे। भाई मेरी बात सुनो, ये वैल्यू रिवैल्यू आपस में क्या है? सेम। न्यूमरेटर में एक नंबर छोटा हो जाएगा। अगर ये 36 है तो ये 35 हो जाएगा, अगर ये 40 है तो 39 हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? तो कभी आपका आंसर 1 से ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली, मतलब ये सही है। जो आपने यहाँ पुट करते हो उसको यहाँ से भी तो मैच करो। ये कह रहा है कि x जो है 1 से ऊपर कभी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 1 से ऊपर आ जाता है तो आपकी रेंज ही गलत है, इसका मतलब समझ रहे हो? क्रॉस चेक भी करना है साथ साथ। तो आपने कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे, जीरो के अलावा आपका आंसर न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी लेस देन 0। और जब भी n छोटा होता है d से तो मतलब कि 0 पॉइंट कुछ आंसर आता है। एनी डाउट्स? अब आएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन 6, जो आता ही आता है, जो एनसीईआरटी में भी है। इसके जैसे मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 10 सेम है। क्वेश्चन 6 सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन नहीं है। अलग पता कौन सा है इसका? क्वेश्चन 28 चेक करो। क्या क्वेश्चन 28 और क्वेश्चन 6 एक ही बात है? तो दोनों का आंसर भी अलग आता है। तो कई मैडम है ना, ये आपके एनसीईआरटी में है जो मैं लिखने लगा हूं, ये भी एनसीईआरटी में है, ध्यान से देखना, कॉमा, ये भी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में। इस तरह के क्वेश्चन मैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, मैं 36 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां भी परफेक्ट स्क्वायर, यहां परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, दिख रहा है? मैं 36 माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं। ये वाली टाइप एनसीईआरटी में तो बच्चों को ना मैम लर्न करवाई थी, इसको भी कराई थी। जैसे मैंने इसको उल्टा कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो वो लर्निंग फेल होगी। तो हम लर्निंग नहीं करेंगे, हम सॉल्विंग करेंगे। करते करते लेट मी डू द ऑनर्स। fx ये है जी। पहले डोमेन की बात करें, ऐसा कौन सा नंबर पुट करें या कौन सी रेंज में पुट करें कि हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो इसमें 2 चीजें चेक करनी है, इसमें 0 आंसर अलाउड है कि नहीं? इसमें तो अलाउड है न्यूमरेटर में। तो क्या नंबर पुट करूंगा कि 0 आएगा? -2 पुट करते ही आंसर क्या आ जाएगा? क्यों 2 पुट करोगे तब भी 0 आएगा। 2 का स्क्वायर पुट करो और -2 का स्क्वायर पुट करो तो आंसर क्या आएगा? भैया फिर अगली बार समझाऊंगा नहीं मैं तुम दोनों को, पीसीएम इधर ध्यान दो। 3 पुट करते ही क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि रूट में नेगेटिव आ गया। -3 पुट करते भी, मतलब लास्ट नंबर क्या पुट कर सकता हूं? 2.1। तो मेरा क्लोज इंटरवल बना, डोमेन बनी -2 से 2 क्लोज्ड इंटरवल्स। एनी डाउट? 7 वाले की डोमेन बताओ। एक मिनट, क्या कह रहे हो? अगले का बताओ। -3 से 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। और ऐसे रेंज क्या हो? रेंज तो निकालनी सिखाऊंगा ना मैं, है
सिखा रहा हूँ। अब इसी के बारे में बात करते हैं। क्या ये हमने नंबर लाइन या सॉल्विंग करके किया कि हमने ऑब्जर्वेशन से किया? तो कोई तरीका भी तो होना चाहिए सॉल्व करने का। देखें, हमको पता है कि सर ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। कोई डाउट? क्योंकि रूट के अंदर की चीज हमेशा बड़ी होनी चाहिए। रूट मत लगाना यहाँ पे, रूट के बाहर माइनस लगाओ, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। माइनस ऑफ रूट 5 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अंदर माइनस नहीं आ सकता, ये आपका इरेशनल है। ठीक है, तो इससे पता लगा सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, 0 भी तो सकता है, इक्वल टू का साइन लगा दिया इससे। अब माइनस एक्स स्क्वायर -4 विदाउट, अब ये जो माइनस का साइन इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन बदलेगा बेटा। उसका मतलब ये होता है कि -1 यहाँ के डिवाइड हो, हम काटते डायरेक्टली है, लेकिन रियल मैथ्स में क्या मतलब है? भाई वीडियो स्टार्ट भी है, ऐसे में हम पढ़ाई जा रहे हैं। क्या चल रहा है नीचे रेड लाइन? मैं यहाँ पे था, ये माइनस से माइनस कटता नहीं है, ये -1 है। इधर आगे क्या होता है? डिवाइड। जब भी कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड होगा तो लेस देन मोर देन आपस में क्या हो जाएंगे? उल्टा। मैंने कहा था नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो चेंज होते हैं, तो ये चेंज हो गए। अब x का स्क्वायर जो 4 से क्या है, अब स्क्वायर हटा दूं, उधर जाके क्या होगा? +-2 आएगा। लेकिन इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं होता। इनइक्वालिटीज में आप बोलोगे सर 2 से भी छोटा है, और ये -2 से भी, जो 2 से छोटा है और -2 से छोटा है, तो कॉमन क्या हुआ कि -2 छोटा है। 2 से भी पीछे, नंबर लाइन ध्यान में रखो, 2 से पीछे और -2 से भी पीछे, तो कॉमन एरिया को बोलते हैं आंसर। कॉमन क्या है? पर क्या मेरी रेंज डोमेन ये आ रहा है -छोटा? तो नंबर लाइन में ये रूल नहीं लगाते, इसलिए इसको आज के बाद आपने ना नोट करना है ना फॉलो। जब भी आपकी नंबर लाइन कह रहा, सॉरी, जब भी आपके इसको इनइक्वालिटीज कहते हैं, इनइक्वालिटीज का तरीका अलग होता है। ध्यान से देखेंगे, 4 माइनस एक्स, सॉरी, इसको 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स कर दूं, यहां पे कोई डाउट? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई या तो 0 आएगा या 0 से 1, तो 0 भी आ सकता है। तो मेरे को x की कितनी वैल्यूज मिली? इक्वल टू 0 पुट करना, कितनी? 2, एक -2 और 2। अब बनेगी नंबर लाइन। एक यहाँ पे क्या होता है? -∞। पहला इंटरवल क्या मिला मेरे को? एक मिला -2, दूसरा क्या मिला? 2, और तीसरा क्या मिलेगा? तो 2 पॉइंट्स मेरे को देते हैं 3 इंटरवल। ठीक है, इसके बीच में कोई भी नंबर पुट करो। यहाँ पे सॉरी, नेगेटिव है ना पॉजिटिव? इसके बीच 4 माइनस एक्स कर ले, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। भाई, ये बड़ा हो गया तो नेगेटिव इसके पीछे पुट करो, इसके पीछे करो। तो आपका डोमेन का अंदर का हिस्सा क्या चाहिए मेरे को? पॉजिटिव। तो मेरा आंसर क्या बना? सिर्फ ये वाला। तो मेरी रेंज क्या बनी? -2 से 2। अब -2 पुट करके देखना है, सही आ रहा है? 0 आ रहा है, 2 पुट कर देखो, मतलब क्लोज इंटरवल। तो पहले हमने यही काम किससे किया था? ऑब्जर्वेशन से। कभी फंस जाओ और इनइक्वालिटी आए, इनइक्वालिटी जान के हमने लिया है, बिकॉज रूट के अंदर की चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यही रूट अगर नीचे आता तो हम 0 भी नहीं लेते, फिर ये हटाया था मैं। ऊपर है तो मैंने ये भी लिया है। इसके ये 0 की वजह से पता क्या हो गया? ये इंटरवल क्लोज हो गया। अगर ये 0 ना होता ना तो इंटरवल क्या होते हैं? ओपन होते, क्योंकि 2 और -2 पे 0 आ रहा है तो वो नहीं लेता करना। बात समझ में आ रही है? फिर ओपन होते, तो इतना फर्क है 0 की वजह से। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, टेक्निकल मैथ्स। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो 0 इक्वल टू में हो सकता था, तो 0 किस पे आ रहा है? इन दोनों पे आ रहा है ना, तो फिर ये ओपन इंटरवल हो जाता है कि ये दोनों वैल्यूज के बड़ा नंबर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि -1 से 1 हो गया, -1.9 भी चलता है, 1.9 भी चलता है, समझ गए? पर यहाँ पर न्यूमरेटर में तो 0 देखा, डिनोमिनेटर में रेंज अलग हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आते ही इसका इंटरवल क्या हो गया? बदल गया। अगर नंबर लाइन से करना है तो कभी भी इनइक्वालिटी समझे क्यों ली? हमेशा रूट के अंदर की चीज में हमने यही लिखना है हमेशा, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए मेरे को। क्लियर हुआ? उसके बाद हम इसके क्या बनेंगे? ब्रैकेट्स, उसके बनेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स के हम अंदर
प्लस का साइन चेक करेंगे, जहां जहां प्लस का साइन है वही मेरी डोमेन। क्लियर है बेटा? मैं एक मेथड सिखा रहा हूं जो इस क्वेश्चन के अलावा बाकी रूट्स में भी चलता है। ये तो समझ गया, पर मैं कह रहा हूँ छोटे नंबर अगर ये आएगा छोटे नंबर है बड़े नंबर, अगर पहले नंबर है बाद में एक्स है डायरेक्टली आंसर लिख देना, लेकिन पहले अगर एक्स है बाद में 4 है तो ये आंसर नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसकी क्या निकालनी है, तो क्या करें? ये समवॉट सेम नहीं बन गया? चेक करो, चेक करो। ओ सॉरी एक्स, अब ठीक है। तो जब ये y था, सॉरी ये y था और ये x था, तो x का डोमेन क्या आया था कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? -2। तो y में क्या क्या पुट कर सकते हैं? -2 से, क्योंकि जब मैं इसको यहां लिखूंगा तो ये y लिख दूंगा, लिखूंगा फिर क्या बनेगा? 2 माइनस, ये क्या बन जाएगा बेसिकली? 2 माइनस वाई, 2 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम ही तो बनेगा। तो फिर नंबर सेम बन जाएगी, तो मेरी रेंज क्या बनेगी? -2 से 2 नहीं, इतनी आसान नहीं है। फंक्शन सेम, सब कुछ सेम, पर अब डोमेन निकाल रहे हैं कि रेंज? अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, यहां तक कोई डाउट? ये कैसे आया? हम डोमेन का मतलब है कि एक्स में क्या क्या पुट कर सकते हैं, हमने चेक किया सर यहां से नंबर। रेंज का मतलब कि इसका पूरे का आंसर क्या आएगा। आप क्वेश्चन में चेक करो, ये बाहर क्या साइन है, रूट के बाहर क्या साइन है, इक्वल टू के बाहर, मतलब y का जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? तो तुम तो आंसर y का नेगेटिव भी लिख रहे हो, तो मतलब y के आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकते हैं? रेंज में बदल गई बात, क्योंकि y के पहले कौन सा साइन लगा यहाँ पे? तो y क्या चाहिए मेरे को? पॉजिटिव नंबर शुरू कहां से होते हैं? इंक्लूडिंग 0, 0 भी आ सकता है, लेकिन मैं 2 लूं या माइनस, डोमेन में 2 ले सकता हूं ना, 2 लूंगा -2 लूंगा तो मेरा आंसर 0 भी आ सकता है। कैसे, कहां पुट करूं? कहां? तो 1 तो पुट करेंगे ना, 3 कैसे आएगा? √3 है वो, ऐसी बातें करता है, रूट की इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर, अब बताओ इसका डोमेन क्या बना? -2, रेंज क्या आ गई? 0 से 2। इसकी डोमेन क्या है? तो इसी की रेंज क्या होगी? 0 से क्लोज इंटरवल, इसकी रेंज। क्योंकि जब मैं इसको पलटूंगा तो ये सेम बात बनेगी सबकी, सबको नोट कर लो, एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ये आप लर्न भी कर सकते हो, लेकिन शर्त ये नंबर पहले x² बाद में। x² पहले आएगा तो बातें अलग है, वो भी कराऊंगा मैं आपको हर बार। रूट का, मैंने जितने भी रूट्स आएंगे ना सबका नंबर लाइन से कहूंगा, कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, क्लोज क्लोज सब क्लोज है भाई। हाँ जी बताइए। नोट करिए, शाबाश। 30, सोल्यूशन देखा तुमने? तो पाई प्लस थीटा, उनको पी ले लिया उसने, पी दोनों को सेम बात है, दोनों सेम तो दिए हुए हैं, थीटा ले लिया उसको उसने। प्रॉब्लम क्या है, ये और ये सेम दिया हुआ है, इसको थीटा ले ले, तो ये क्या बन गया? पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये tan a, यहाँ इसके फॉर्मूला tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, tan बाय 4 कितना होता है? 1, ये बन जाएगा। ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, फिर एलसीएम लिया। जब एलसीएम लेंगे तो इसमें सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आंसर क्या आना चाहिए? ये आगे किया तो है, एलसीएम लेके सॉल्व करते 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 फिर इसको चेंज किया, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर 2 बार आ गया, तो 2 बार ले लिए बाहर अलग से, और क्या बचा? 2 tan p, और ये कट गया आपस में। ये तो अब ये आइडेंटिटी होती है, इसमें आइडेंटिटीज लगा दी उन्होंने साइन मेरे पास। साफ साफ समझ तो आ रहा है, ये आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। देख पूछो, उसको थीटा मान लेना, -1 देते हैं, ले ले। -1 तो यहाँ आता है, ठीक है, हमेशा सही आएगा। -1 यहाँ है, -3 यहाँ पे आएगा, 0 भी, कोई भी नंबर ले ले,
ये जो देखो डोमेन लाइन 12th में नहीं आनी, पर नंबर लाइन आएगी इनइक्वालिटी में और पूरा साल 12th में। ये नंबर लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मॉड वाले क्वेश्चन इनइक्वालिटी 12th में आती है, तो नंबर लाइन से सॉल्व होती है। तो नंबर लाइन सॉल्व कैसे करते, तरीका एक ही है। अभी रिपीट होगा ना बराबर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है क्वेश्चन? उल्टा करें, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब क्वेश्चन देखने में सेम है, पर डोमेन भी सेम नहीं है और रेंज भी सेम नहीं है। शुरू करें, आप डोमेन सोचो पहले तुक्के से। साइन पे दिक्कत होएगा, कुछ ऐसे ही होगा। क्या डोमेन तो सेम होनी चाहिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सॉरी, कौन बोला ये सॉरी? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? डोमेन, डोमेन, आई एम आस्किंग फॉर डोमेन। क्या जीरो हो सकता है? जीरो कैसे पुट करेगा तू, पागल है? नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा। नहीं, आंसर जीरो। आंसर जीरो आ सकता है, पर कैसे आएगा? एक सेकेंड बेटा, चलो अब बताओ। क्वेश्चन नहीं मिल रहा मेरे को, तो अपने आप ही करना पड़ेगा। जीरो और माइनस वन को छोड़ के सारे चलो क्या माइनस वन से वन वाई देखो, इसमें तो टू पुट कर रहे थे तो आंसर आता, इसमें टू पुट कर सकते हैं। टू से बीच में ये डोमेन चल जाएगी इसमें। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। आपकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है? सॉरी, माइनस बेटा माइनस वन से वन होगा। डेसिमल पुट नहीं कर, डेसिमल को छोड़ देते तुम। रियल नंबर डेसिमल सेट क्यों बना रहे हो? वन माइनस वन, उसके बीच के नंबर नहीं आएंगे? 0.2 0.3 कौन लेगा? तो फिर आप जो सेट बना रहे हो उसका मतलब नहीं आ रहे बीच में वो। तो मैं तो कॉमा लगा रहा हूँ ना। तो कॉमा का मतलब सिर्फ वही नंबर है। तो सिर्फ वही छोड़ूंगा, डेसिमल तो आ सकते हैं। तो डेसिमल आ सकते हैं, तो हम उसके बीच के नंबर कैसे लेंगे बताओ फिर? ऐसा कौन सा नंबर है कि बस ये तीन नंबर लेंगे बाकी बीच के आ सकते हैं? तो ले 0.1 ले तब भी आंसर गलत आएगा। उसके बीच के भी नहीं आएंगे, माइनस वन से वन के बीच के नंबर इंटरवल लेने पड़ेंगे। अच्छा तो गलत है आपका। तुमने बोला सर वन से वन के बीच के नंबर नहीं ले सकते, उससे पीछे के ले सकते हैं। 1.5 ले सकते हैं। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25। नेगेटिव आ रहा है, स्क्वायर होके तो पॉजिटिव ही होना है। 1.5 ले सकता हूँ, मतलब तुम खाली सेट ले रहे हो तो तुमने कॉमा कॉमा लगाया, मेरे तो 1.5 के अंदर भी आंसर गलत आ रहा है। तो क्या 1.5 माइनस वन से वन में आता है? क्या -2 से 2 के बीच के नंबर ना ले? तो कब तक तुक्के मारोगे? सॉल्व करते हैं ना यार, सॉल्व करें भाई साहब। तुक्के से बचो, मैथ्स पे आओ। क्या होगा? हमें क्या पता कि x स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बात तो पता कि नहीं? यहां रूट जो लगाएगा उसके पूरे मार्क्स काट लूंगा, बात बोल रहा हूं। अंदर का माल बड़ा होना चाहिए, बाहर का नेगेटिव हो सकता है। अब x प्लस 4 2 और x माइनस 2 ग्रेटर देन, ये दोनों बातें एक है अलग है? अलग है, पर इंटरवल क्या आएगा बाई चांस? सेम। क्या इंटरवल बनेंगे फिर से? -2 फिर 2। पहली बात तो 1 से 1 का इंटरवल ही नहीं है यहाँ पे, तो 1 1 का पंगा ही नहीं है। ठीक है जी। इसके बीच का, सॉरी, इसके बीच का कोई भी नंबर लेट करो, यहाँ पुट करो, चेक करो ग्रेटर प्लस है कि नेगेटिव, कुछ भी पुट कर ले, आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है भाई।
ये पॉजिटिव आ गया जो कि यहाँ नेगेटिव था। इसके बीच का नंबर पुट करो, कोई भी हमेशा क्या आएगा, यहां पुट कर लो। तो जहां जहां पॉजिटिव आ रही है वो डोमेन है। तू 1 से 1 के बीच के नंबर मना कर रहा है, 2 से 2 के बीच के नंबर मना हो गए। पर टेक्निकली आप -2 पुट करोगे। मैं क्यों पुट करूंगा, मैं ओपन ट्रेल कर दूंगा। तो टू पुट नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे इक्वल है कि नहीं, तो क्लोज इंटरवल हुआ ना भाई। किसने मना किया? बेसिकली ये पता क्या बन रहा है, आई कैन पुट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटरवल्स ऑफ -2 से 2। सर पर मैंने और लिखना मत इसको भी, मैंने सर देखो हम -2 पुट कर सकते हैं ना, बस -1 0 1 -2 पुट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते तो फिर इसको हटा दो ना, ये तो मैं नेगेटिव कर रहा हूं मैं। मैंने तो अभी तुम्हें 6 बार कहा है मैंने कि -2 का ओपन इंटरवल -1 नहीं होता। -2 और -1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, वो कौन लेगा? मैंने यहां भी कहा था इसका मतलब ये से ये करने का मतलब नहीं, 0 नहीं होता, क्योंकि 0 इसके -2 और -1 के बीच में 100 नंबर होते हैं, 1000 1 लाख नंबर होंगे, वो कौन लेगा भाई? आप सिर्फ नंबर, आपके नंबर पता कितनी सीमित है, -1 के और -2 ही आता है। मेरे पास -1 से -2 के बीच में बहुत सारे नंबर है। कोई 9 भी नहीं। तो फिर वही तो बात है ना, इतनी सी बात समझ क्यों नहीं? ओपन इंटरवल को क्लोज करने के लिए एक नंबर शिफ्ट नहीं होता, 1 लाख नंबर शिफ्ट करने पड़ेंगे आपको। अब इसको, लेकिन मैंने जब भी आपको माइनस लिखा है, कभी इंटरवल लिखा है आपको? यहाँ पे क्या लिखा है हमेशा? सेट। इसको लिखने का तरीका मैथ्स में गलत है, ये रूल नहीं है। आंसर मिल गया कि मैं यहां से यहां तक नंबर पुट नहीं कर सकता, लेकिन -2 और 2 पुट कर सकता हूं कि नहीं? ठीक है, तो देखो मेरी डोमेन आएगी भाई, ये वीडियो में आ रहा है, -∞ से लेके -2 पुट कर सकता हूं कि नहीं, इंक्लूडिंग -2 पुट कर सकता हूं कि नहीं? ये मैं पुट कर सकता हूं। फिर मैं 2 से लेके इन्फिनिटी भी पुट कर सकता हूं, इंक्लूडिंग 2, और इन्फिनिटी भी ओपन लगता है हमेशा। इसका यूनियन, ये आंसर है। जो आप ये लिख रहे थे ना कि रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल यहां से यहां तक, ओपन इंटरवल, सॉरी, ये इसका मतलब यही बनता है, पर मैथ्स में आपने सेट आना चाहिए, इंटरवल नहीं आना चाहिए। रूल है मैथ्स, समझ आई? तो आपका पॉजिटिव कहां का आया बताओ? एक तो यहां पॉजिटिव है, एक यहां पॉजिटिव, ये उठा लो, ये उठा लो, यूनियन कर दो, ये एंड ये खत्म, या ये और ये, फर्क पता लगा? तो यूनियन भी नंबर लाइन से यूज होगी आगे जाके। तो तुक्केबाजी करके आंसर निकालने से अच्छा एक दिन तुक्का लगाओगे, शायद सही शायद गलत, यहां पक्का सही आंसर आता है। और ये नंबर बनाओगे नहीं एग्जाम में, आप बनेगी, आपके मार्क्स है इसके, समझ गए? अब इसकी क्या निकालनी है हमने? चलो उल्टा करते हैं क्वेश्चन को। अब ये इधर है, ये क्या हो जाएगा? y² = x² - 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या बनेंगे? सेम क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे? चेक करो। फिर से मैं क्या लिखूंगा, कोई दिक्कत? फिर से कितने इंटरवल बनेंगे? 2, एक यहां पॉजिटिव आएगा और एक यहां पॉजिटिव आएगा, बट हमारा क्वेश्चन के बाहर y का साइन क्या है? तो मैं ये दोनों लूंगा कि खाली ये लूंगा? इन दोनों में पॉजिटिव कौन सा आ रहा है? तुमने देखा नहीं, चलो। पर हाँ, चीजें बदल गई अब तो। अब y² + 4 पक्का सही है ना? हाँ ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे ना। अब y² + 4 रूट में आ रहा है, इसकी तो वो ही नहीं सकते, 2 ब्रैकेट तो बन ही नहीं सकते। अब ध्यान से देखो, y² + 4, इसमें y में क्या क्या पुट कर सकते हो? इसकी नंबर लाइन तो बनेगी नहीं, पर इतना पता है कि y² + 4 जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे नंबर पुट कर सकते हैं। माइनस कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा, और बीच में तो इसमें मैं 0 पुट कर सकता हूं, पहले देखो, कोई दिक्कत नहीं। -1, -100, मतलब मैं सब कुछ पुट कर सकता हूं, क्योंकि वो पुट करते क्या हो जाएगा? पॉजिटिव + 4 क्या बन जाएगा? पर फिर भी एक शर्त है, मेरा आंसर कभी 4 से छोटा आएगा? तो फिर मेरी रेंज क्या होगी? सॉरी, आंसर 4 से छोटा नहीं आएगा तो यहाँ पता लगेगा, तो आंसर है ना। पर y में क्या क्या, उनको तो ये चेक करना है कि y में क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो हमारा रेंज क्या बनेगी? सॉरी, रेंज ऑफ f क्या बनेगी? और बेटे आंसर चेक नहीं करना, y में क्या पुट करना है वो चेक करना।
तो y में क्या क्या पुट कर सकते हैं, ऑल। तो चीजें बदल गई। उसके आंसर क्या थे, दिख गए। इसके आंसर क्या है, वी कैन पुट एनी रियल नंबर, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, हमारा आंसर ग्रेटर देन जीरो आ ही रहा है। समझ आया। तो कई जगह नंबर लाइन, कई जगह ऑब्जर्वेशन चलती थी, नोट करिए प्यार से। अभी रूट में खेलेंगे हम। क्वेश्चन 16 तक आपका होमवर्क है। कोई छूट गया है बीच में तो, या नहीं आया तो, और एक क्वेश्चन 24, ये दो आपके होमवर्क है, 16 तक और क्वेश्चन 24। फिर मैं आगे का काम कराऊंगा अगली बार। हाँ जी, साढ़े 3 अभी तो नहीं काम है। क्वेश्चन कहां तक दिए मैंने, 1 से 16 और अब सुन लो क्या करना है। 16 तक के डाउट लिए जाएंगे और फिर आप इस रजिस्टर को भी लेके आया करोगे और एक रजिस्टर और लेके आओगे। उसमें हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और 16 के डाउट के बाद या आंसर्स मैं बताऊंगा आपको फटाफट से। उसके बाद मैं हर क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा डोमेन रेंज का, एक, क्योंकि मैं नहीं कराने हैं सारे इसके बाद, तो एक कराऊंगा। वो आप अपनी जगह पे क्या कर लोगे, डोमेन वाली जगह पे नोट, और कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉम्प्लेक्स, ताकि मिक्स ना हो। क्योंकि जब साल के एंड में यही क्वेश्चन दोबारा करोगे फिर नहीं होंगे तुमसे, लेकिन एक सोल्यूशन सामने होगा तो मिल जाएगा। तो जो बच्चे अच्छे से रजिस्टर नहीं बनाते उनको बहुत दिक्कत आएगी, बाद में कुछ मिलेगा ही। तो डोमेन रेंज के 40 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे होने चाहिए। क्लियर हुआ। अगली बार सेकंड रजिस्टर एक और लेके आओगे, उसमें क्या करेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। डोमेन रेंज चलती रहेगी अलग, जैसे डोमेन खत्म होगी तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हो जाएगा। हर क्लास में एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि कंफ्यूजन भी ना हो और समझ भी आ जाए। 15 मिनट में वो क्वेश्चन और बाकी कॉम्प्लेक्स। तो डोमेन 1 महीना और चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतने हम 3 चैप्टर और कर लेंगे। इसके ऊपर टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, चैप्टर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। हर क्लास में एक क्वेश्चन पूरा साल पढ़ा है, 20 हो जाएंगे, 20 अगली बार 20 क्लास हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 महीने में हमारी 12 क्लास होती है, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हर क्लास में एक क्वेश्चन कराया करूंगा मैं, कोई डाउट। अगली बार एनसीईआरटी जरूर लेके आना, असाइनमेंट और 2 रजिस्टर चाहिए मेरे को। जब डिनोमिनेटर में